लगातार हम आपको महाकुंभ की अपडेट्स देते जा रहे हैं। वहीं 12 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान हुआ था, वहीं आज तीसरा शाही स्नान है। बैसाखी और मेघ संक्रांति पर हरिद्वार महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान सुबह 8:30 बजे निरंजनी अखाड़े के साधु संत छावनी से हर की पैड़ी होंगे रवाना। महाकुंभ से लगातार हम आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु गंगा घाट पर मौजूद हैं और महाकुंभ में आए हैं। महाकुंभ से बड़ी खबर, हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तीसरा शाही स्नान आज सुबह हर की पैड़ी पर केवल संत लगाएंगे डुबकी। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई संवाददाता, ओम प्रयास जी, अखिलेश जी और राम गोपाल जी। ओम प्रयास जी और अशोक कुमार जी जुड़ चुके जी। ओम प्रयास जी, जिस तरीके से महाकुंभ देखने को मिल रहा है, 12 अप्रैल को महाकुंभ का शाही स्नान था, दूसरा शाही स्नान था, वहीं आज तीसरा शाही स्नान है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए? देखिए, आपको बता दूं कि हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज 1 अप्रैल से हुआ था। तो साफ तौर पर ये कर दूं कि आज का जो स्नान है वो दूसरा शाही स्नान है। हालांकि जो शिवरात्रि को जो स्नान हुआ था वो शाही स्नान हुआ था, लेकिन हम बात करें महाकुंभ की तो महाकुंभ का जो आगाज है वो 1 अप्रैल से हुआ है। तो उसी के चलते महाकुंभ का आज दूसरा शाही स्नान है। जो पहला जो शाही स्नान हुआ था वो कुंभ वर्ष का था, ना कि कुंभ का था। वही आज की बात करें तो आज करीबन 8:30 बजे जो निरंजनी अखाड़ा है वो अपनी छावनी से, जो साधु महात्मा है वो यहाँ से निकलेंगे, अपनी छावनी से निकलकर हर की पैड़ी के लिए रवाना होंगे। और साथ ही साथ जो गंगा घाट है, जो ब्रह्मकुंड है और ब्रह्मकुंड समेत जो अन्य घाट है वहां पर निरंजनी अखाड़े के साधु संत महात्मा शाही स्नान करेंगे। साथ साथ एक के बाद एक कतार बंद होकर यहाँ सभी अखाड़े आज शाही स्नान करेंगे। आपको बता दें कि जो हर की पैड़ी का जो ब्रह्मकुंड घाट है, ब्रह्मकुंड घाट समेत तमाम जो अन्य जो घाट हर की पैड़ी के हैं वहाँ वो सभी जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के लिए आरक्षित किए गए हैं। कुंभ मेला पुलिस ने साफ तौर पर निर्देशित किया है सभी को कि हर की पैड़ी पर कोई भी श्रद्धालु गंगा वहाँ स्नान नहीं करेगा। जो हरिद्वार में जो अन्य जो घाट बने हैं, चाहे वो नीलधारा टापू में घाट बने हों या सिंहद्वार पे बने हों या फिर जो अन्य जो घाट हरिद्वार में जो बनाए गए हैं, जो बने हैं पहले से ही, वहां पर श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे। तो देखने वाली बात है कि आज सुबह 8:30 बजे से जो निरंजनी अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़े के जो साधु संत महात्मा है वो अपनी छावनी से निकलकर हर की पैड़ी के लिए रवाना होंगे। तो तमाम जो अखाड़े हैं उसके बाद कतारबद्ध होकर यहाँ गंगा स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। गंगा स्नान से पहले जिस तरह से जो साधु संत महात्मा अपने अखाड़े से निकलेगा, अपनी छावनी से निकलकर हर की पैड़ी पहुंचेंगे, तो देखने वाली बात है कि इसमें जो शाही जुलूस है वो भी इसमें रहेगा। तो हजारों की संख्या में इसमें साधु संत महात्मा एक अखाड़े के इसमें मौजूद रहेंगे। और साथ साथ आपको बता दें कि टोटल जो अखाड़े हैं वो 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े आज गंगा स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। माना जाता है कि आज जो बैसाखी पर्व है, साथ साथ जो मेष क्रांति का जो आज का जो स्नान है वो महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। इस स्नान पर जो श्रद्धालु जो गंगा स्नान करते हैं उनकी जो प्राप्ति होती है, जो फल की जो प्राप्ति होती है, वो जो सामान्य जो स्नान है उससे करीबन 1000 गुना फल की प्राप्ति इस स्नान पर होती है। तो जिससे श्रद्धालु भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं गंगा घाटों पर। सुबह से ही हम देख पा रहे हैं, सुबह से जो जैसे श्रद्धालुओं की गंगा घाटों पर भीड़ लगी है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वो हर की पैड़ी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेला पुलिस जो कुंभ पुलिस जो यहाँ पर लगाई गई है वो श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी पर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी पे सिर्फ और सिर्फ जो अखाड़े हैं वो ही अखाड़े स्नान करेंगे। तमाम जो घाट बने हैं वो यहाँ पर हम जो घाट हरिद्वार में बने हैं वो श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालु वहां पर स्नान करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से जो 12 अप्रैल का जो स्नान, जो शाही स्नान जो हरिद्वार में जो हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात थी कि जो यातायात व्यवस्था थी वो पूरी तरह से चौपट
चौपट हो गई थी यातायात व्यवस्था के चलते। इस तरह से मेला पुलिस ने साफ तौर पर पहले भी कहा था कि जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर स्थानीय या फिर बाहर से आने वाला है, अगर ऋषिकेश जाना हो, देहरादून जाना हो या बिजनौर जाना हो, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। लेकिन हालांकि शाही स्नान पर ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली और व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से जो चिल्ला जो मार्ग है वो भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। साथ साथ जो बिजनौर जो जाने का जो रास्ता था वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो तमाम चीजें हैं जो आज हरिद्वार में होने वाली हैं। जो 12 अप्रैल को जो शाही स्नान जो हुआ था उसको लेकर यातायात व्यवस्था कैसी रहने वाली है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक के लिए जिस तरह से आज शाही स्नान है तो तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस जवान है, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या फिर पुलिस जवान हो, वो यहाँ पर तैनात है हर जगह जगह, चाहे वो हर की पैड़ी हो फिर हर की पैड़ी के जो बाहर के जो एंट्री पॉइंट है, जो यातायात व्यवस्था है, हर जगह देखने को जो है यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। जी जी जी, मैं रामगोपाल जी से जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से 12 अप्रैल को हमने देखा था कि काफी श्रद्धालु मौजूद थे और कईयों ने तो मास्क भी नहीं लगा रखे थे इस कोरोना काल में, तो क्या पुलिस प्रशासन ने आज कुछ व्यवस्थाएं की हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महाकुंभ का जो आज स्नान है उसमें जो सभी अखाड़ों के जो 13 साधु संत है वो स्नान करेंगे। तो साथ साथ में ये साफ तौर पर देखा गया है पिछली जो ये स्नान हुआ है उसको लेकर के, यानी कि जो सोशल डिस्टेंस है, प्रशासन के जो दावे रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंस में रहकर ही जो साधु संत स्नान करेंगे, वो बिल्कुल भी जो प्रशासन के जो दावे हैं वो बिल्कुल फेल होते दिखाई दिए हैं। इस बार भी अब ये तो समय बताएगा कि इस बार जो साधु संत स्नान करेंगे वो या सोशल डिस्टेंस या कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे या नहीं। जी अशोक कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना काल बढ़ता जा रहा है वहीं हरिद्वार में भी कुछ संख्याएं निकलकर सामने आ रही है, तो अब तक क्या महाकुंभ में भी कुछ केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं? बिल्कुल वंदना, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से सोमवती अमावस्या के मौके पर जैसे दूसरा शाही स्नान हुआ है, तो आज 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और बैसाखी के मौके पर आज द्वितीय शाही स्नान होने जा रहा है। अब जैसे बात करते हैं हम यहाँ पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ हर की पौड़ी पर जो है संत का शाही स्नान कर रहे हैं और तो वहीं दूसरी और अन्य घाटों पर जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचे, क्योंकि कल मुख्य स्नान था। और जैसा कि सब जानते हैं कि जब अखाड़ों के जो संत हैं उनके स्नान की बारी आती है तब तक श्रद्धालुओं को मौका नहीं मिलता, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कल तकरीबन 35 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने कल स्नान किया, जिसके चलते जो संक्रमितों की संख्या है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। क्योंकि बैकलॉग का जो डेटा है वो हमारे पास अब लगभग 21,000 के आसपास पहुंच चुका है और उसमें से तकरीबन 2 से 3% जो है उसमें कोरोना संक्रमितों के मरीज सामने आ रहे हैं। खुद कल मेला आईजी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि जिस तरह से अभी कुंभ चल रहा है ऐसे में कोई स्टेपिड घटना ना हो, उसको प्रशासन के लिए अपने आप में ध्यान रखना बहुत बड़ी चुनौती होता है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा मास्क का जो और जो सैनिटाइजर का मास्क सैनिटाइजर या फिर 2 गज की दूरी का जो नियम है उनका पालन करवाना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि खुद मेला आईजी संजय गुंजाल का इस बात कहना है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में चुनौती बना हुआ है, लेकिन खुद ये आप श्रद्धालुओं को अपने आप समझना होगा। साथ ही साथ खुद उन्होंने एक बात इसकी जानकारी ये भी दी है, स्नान के दौरान कोई भी संत श्रद्धालु मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है। ये बात खुद कल मेला आईजी संजय गुंजाल ने कही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्नान के दौरान मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में संक्रमण का और खतरा बढ़ सकता है। कल ही जैसे कि बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1900 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और वही हर बार की तरह 1 अप्रैल से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो देहरादून पहले पायदान पर और हरिद्वार दूसरे पायदान पर आ चुका है और हरिद्वार में भी कल तकरीबन 600 के आसपास मामले सामने आए हैं। और अब जिस तरह से कल श्रद्धालुओं ने 35 लाख के आसपास स्नान किया है और उसमें जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ने का पूरा यहाँ पर आशंका जताई जा सकती है। वहीं अब अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 11 स्नान होते हैं। मैं आपको एक वंदना जानकारी देना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर जो 11 स्नान है उसमें 7 स्नान हो चुके हैं। कल 13 तारीख मुख्य स्नान भी हो चुका है और अब तक के जो
ज्यादा क्राउडेड वाले एरिया पे जो तमाम पुलिस बल को तैनात किया गया था उनकी भी जांच कराई गई है, जिसमें से 20 पुलिसकर्मी जो है संक्रमित निकल चुके हैं, जिनको CCC यानी कि कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। और उन पुलिसकर्मियों की जो कह सकते हैं कि जो उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द आया है, उनके संपर्क में आया है, उन्हें हाई रिस्क आइसोलेशन में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद आज का जब शाही स्नान जो होने जा रहा है वो जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक बार फिर तमाम पुलिसकर्मियों की भी जांच कराई जाएगी और इसके बाद जो SOP जारी की गई है उसी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जी वंदना। मैं ओमप्रिया जी से जानना चाहूंगी कि ओमप्रिया जी, जिस तरीके से 12 अप्रैल को देखा गया शाही स्नान में सोशल डिस्टेंसिंग के ना कोई पालन किया गया और मतलब कोरोना गाइडलाइंस की पूरी धज्जियां उड़ाई देखी गई है, तो वहीं आज 14 अप्रैल का जो शाही स्नान है आज, तो साधु संतों को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही स्नान करेंगे? क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं साधु संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं है कि वो अलग अलग जगह पर, जिस तरीके से घाट अलग अलग बनाए गए हैं, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी घाटों के अंदर पालन करवाया जा रहा है कि 2 गज की दूरी बनाते हुए स्नान किया जाएगा? क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, मैं साफ तौर पर बता दूं, जिस तरह शुरुआत से ये बात शुरुआत से आ रही थी कि जिस तरह से जो SOP जो महाकुंभ के लिए जो SOP महाकुंभ के लिए लागू की गई है, फिर जो SOP महाकुंभ के लिए लाई गई है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु और साधु संत महात्मा यहाँ गंगा स्नान करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जो मेला प्रशासन है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगा SOP को लागू करवाना, SOP को इम्प्लीमेंट करवाना। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, साधु संत महात्मा भी हैं। तो मेला पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो कोरोना गाइडलाइन है, आखिर उसे इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए, कैसे लोगों से पालन करवाया जाए, क्योंकि मास्क पहनना, उचित दूरी बनाकर रखना, साथ साथ 2 गज की दूरी और हाथों को बार बार धोना, तो तमाम चीजें हैं जो उसमें थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, जो 12 अप्रैल को जो यहाँ पर शाही स्नान जो हुआ था, जिस पर श्रद्धालु भी यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे थे, चाहे वो अलग अलग राज्य हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों से यहाँ श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने गंगा स्नान भी किया। जो हरिद्वार में जो अन्य घाट जो बने हैं, यहाँ पर उन्होंने स्नान किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखने वाली बात थी कि यहाँ पर ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही किसी के पास मास्क, बिना मास्क के और बिना किसी दूरी के यहाँ पर गंगा स्नान किया जाता। तो तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर मेला प्रशासन द्वारा शुरुआत में कही गई। जो मेला कुंभ शुरू होने से पहले ही जो SOP जो महाकुंभ के लिए थी, तो उसको कहीं ना कहीं लागू करवाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार का जो महाकुंभ है वो इतनी देरी से शुरू होने के बावजूद भी आखिर किस तरह से मेला प्रशासन SOP को लागू करवाने में लागू कैसे करवा पाएगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक की हम बात करें, इस तरह से जो आंकड़ा जो कोरोना के जो मरीजों का जिस तरह से बढ़ा है, हम बात करें पिछले 24 घंटों की, तो आंकड़ा 600 के पार हरिद्वार का हो चुका है। 600 ज्यादा मरीज हरिद्वार में अभी तक के मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे की ये रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, हरिद्वार में जो श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, साधु संत महात्मा है, उचित दूरी ना बनाकर रखना, मास्क ना पहनना, तो ये कहीं ना कहीं ये कोरोना को न्योता देने वाली बात है कि कोरोना लगातार बढ़ता जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि पहले से ही जिस तरह से हरिद्वार महाकुंभ है वो 1 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जो महाकुंभ है वो 1 अप्रैल से शुरुआत इसकी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि पहले से ही हरिद्वार महाकुंभ पर SOP पहले से ही हरिद्वार महाकुंभ पर कोरोना का खतरा था, और अब जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं हो पा रहा, तो साफ तौर पर है कि कोरोना महामारी का बढ़ना लाजमी है। कोरोना महामारी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से अभी हाल ही में आपको बता दें कि 12 अप्रैल से पहले जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कई साधु संत महात्मा भी इसकी निगरानी में थे। तो कई चीजें थी जिसको लेकर जो मेला प्रशासन है वो कार्यरत था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मेला प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। तमाम जो मेला प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल चौपट हो गई है। चाहे वो कोरोना की गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करवाना हो, या फिर यातायात की व्यवस्था हो, या फिर भीड़ प्रबंधन की
व्यवस्था हो, तमाम चीजों में यहाँ मेला प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि आज का जो शाही स्नान है उस पर किस तरह से जो मेला प्रशासन है वो किस तरह से कोरोना के गाइडलाइन का पालन करवाएगा और किस तरह से जो यातायात व्यवस्था है वो लोगों के लिए सही हो पाएगी। क्योंकि हरिद्वार से अगर देहरादून जाना हो किसी को या फिर ऋषिकेश जाना हो, बिजनौर जाना हो, तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे रहेंगी। लेकिन जिस तरह से जो यातायात व्यवस्था है वो 12 अप्रैल को पूरी तरह चौपट थी। और अब आज देखने वाली बात है कि यातायात व्यवस्था ठीक हो पाएगी या जो 12 अप्रैल को जो व्यवस्था थी क्या या फिर वही रहने वाली है। जी आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे और भी चर्चा होंगी। फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको फिर महाकुंभ में क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ हम चर्चाएं इसको लेकर के कर रहे हैं, कोरोना को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइंस से पालन करवाया जा रहा है महाकुंभ में, यानी काफी सारे चर्चाएं करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे थे महाकुंभ की, और हम लगातार आपको महाकुंभ के स्पेशल अपडेट्स बताते जा रहे हैं, कोरोना को लेकर अपडेट्स बताते जा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में जोरों शोरों से लोगों भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कई जगहों से। जी अशोक कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बात कही जा रही है साधु संतों की कि 30 मिनट तक केवल वो स्नान कर सकेंगे, शाही स्नान कर सकेंगे केवल 30 मिनट तक। तो क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट्स है, जानकारी है इसके लिए? बिल्कुल वंदना, आपको बता दूं जिस तरह से द्वितीय शाही स्नान 12 अप्रैल को हुआ था और आज तीसरा शाही स्नान जो आज होने जा रहा है उसकी अगर बात की जाए तो ये गाइडलाइन जारी की गई थी 12 अप्रैल को भी और आज 14 अप्रैल को भी ये गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कि कहा गया है कि जो तमाम 13 के 13 अखाड़े हैं, जैसा कि जानते हैं तमाम 13 के 13 अखाड़े आज यहाँ पर स्नान करेंगे, जिसके चलते पहले से ही रूट और जो चार रूट तय कर दिए गए हैं और जो समय है वो भी तय कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से जो भी
अखाड़ों का जो जुलूस आता है ये अपने पूरे शाही अंदाज में एक एक करके हर की पौड़ी की ओर बढ़ता है, तो उनके लिए एक समय निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ ये अपील लगातार 12 अप्रैल को भी हमने देखा कि ये अपील लगातार की जा रही थी कि हर एक जो साधु संत है वो माँ गंगा में आस्था की 3 डुबकी लगाकर जल्द से जल्द बाहर आए, ताकि जो अगला अखाड़ा है उसको भी समय रहते स्नान करने का मौका मिल सके। लेकिन यहाँ पर मेला प्रशासन की जो है एक यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी कि कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो काम जो था वो एक सराहनीय योग्य था, जो कि जो समय 12 अप्रैल को निर्धारित किया गया था ठीक उसी समय के दौरान स्नान हो सका। हालांकि एक दो अखाड़े ऐसे रहे जिसमें काफी देरी लगी, जो कि परिषद अखाड़ा बड़ा उदासीन में जो काफी देरी से पहुंचा, जिसके चलते जो उन्होंने जो चौक पर कहीं ना कहीं वो निराशा चौक पर खड़े हो गए और वहीं पर ही धरना स्थल पर बैठ गए। किसी तरह उनको मेला प्रशासन द्वारा समझाया गया और स्नान के लिए आगे भेजा गया। लेकिन जैसे ही वो हर की पौड़ी पर पहुंचे और उसके बाद उनके द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई सभी संतों ने, और ठीक उसी के पीछे परिषद अखाड़ा नया उदासीन पहुंच गया। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से एक या दो अखाड़ों में देरी हुई, उसी को लेकर मेला प्रशासन द्वारा लगातार संतों से इस बार आज के इस शाही स्नान में अपील की गई है कि अपने समय रहते निर्धारित समय पर ही जल्द से जल्द शाही अपना स्नान कर सके, ताकि जो अगला अखाड़ा है उसको भी स्नान का मौका मिल सके। जी रामगोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहले हमने देखा था 12 अप्रैल को कि शाही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी, मास्क नहीं लगाए गए थे, श्रद्धालुओं ने भी मास्क नहीं लगाए थे, तो कईयों का ये भी कहना था कि यहाँ आने के बाद उनको कोरोना नहीं हो सकता, उनकी एक अपनी एक अलग आस्था थी। तो वहीं आज जिस तरीके से शाही स्नान है, साधु संत जो है घाटों पर स्नान करेंगे और 30 मिनट तक का ही केवल समय दिया गया है साधु संतों को, तो क्या कुछ स्पेशल पुलिस प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है मास्क और सैनिटाइजर की? क्या स्नान करने के बाद उनको सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले देखा कि बिना मास्क के ही साधु संत भी डुबकी लगा रहे थे, वहीं श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं बिना मास्क के ही डुबकी लगाते हुए देखे गए हैं इस कोरोना काल में। तो क्या पुलिस प्रशासन की कोई कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, कोई पालन करवाए जा रहे हैं साधु संतों से भी? मेला प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है साधु संतों के लिए? रामगोपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो आज जो स्नान चल रहा है, स्नान को लेकर के जिस तरीके से 13 अखाड़े जो स्नान करेंगे और जो श्रद्धालु जो हरिद्वार में दूर दराज से कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां पिछले साल पर देखने को जो मिली थी, वो इस बार भी जो है जो श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी कि हर की पौड़ी को छोड़ करके जो हरिद्वार की जो अन्य सड़कें हैं वहां पर भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां जो है उड़ दी गई। हालांकि इस दौरान जो श्रद्धालु है उनके द्वारा मास्क तो लगाए गए, लेकिन जो हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में यानी कि जब जो 13 अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचे, उनके पास में किसी भी साधु संत के पास मास्क नहीं था। ये बिल्कुल एक प्रशासन के लिए चुनौती भी है, और जिस तरीके से प्रशासन के जो दावे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और मास्क को लेकर के प्रशासन द्वारा, हालांकि कुंभ मेला क्षेत्र में जगह जगह पॉइंट बनाकर जो सैनिटाइजरिंग की जो व्यवस्था है वो की गई है, लेकिन जो मास्क है उसके लेकर के जो प्रशासन मेला प्रशासन है वो बिल्कुल चिंताजनक है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन उसको लेकर यानी कि जो आज स्नान है इस तरीके से जो है नियमों का पालन करवा पाता है, गाइडलाइन का पालन करवा पाता है। जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रामगोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार जी शुक्रिया, और ओम प्रयास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार हम आपको महाकुंभ की अपडेट्स दे रहे हैं, और शाही स्नान आज शाही स्नान का तीसरा दिन है और श्रद्धालु भी मौजूद है, और कहीं ना कहीं संत भी लगातार स्नान के लिए आ रहे हैं, और हम महाकुंभ के लिए आपको लगातार जानकारियां देते रहेंगे और देते आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।